गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रोग्राम है आपका पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पैरामीटर वाइज। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं एल लेंथ का मैंने LENG लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद ब्रेथ का BRE लिखा है, जिसका इनपुट करवाया मैंने, एंटर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखिए, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी आपको मैंने बताया था कि हम अगर इस तरीके से कोई वैल्यू को हम इनिशियलाइज करवाते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग। ठीक है ना, उसका डिफ़ॉल्ट जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो अगर मैं इन्हीं को स्ट्रिंग होता है तो क्या मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? येस, आई कैन कन्वर्ट इट। तो ये देखिए, ये जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो मैंने L लिया, L फॉर लेंथ, मतलब एक और वेरिएबल लिया जिसको मैंने क्या किया, इंटीजर LEN। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, यस आपने देखा ना, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम मैं आपको वीडियो बनवाई थी, उसमें मैंने यही लिखा था कि हमें हमेशा यहाँ पर जब भी हमें कॉल करवाना है तो INT लिखकर हम इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस प्रोग्राम में ऐसा नहीं किया है। हमारे पास एक और मेथड भी है, हम किसी का भी डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखो क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर L नाम का एक वेरिएबल और लिया, जिसके अंदर हमने ये बताया कि जो LENG है वो उसका हम इंटीजर कर रहे हैं, यानी कि जो LEN था, जो पहले जिसका डाटा टाइप स्ट्रिंग था, वो अब INT इंटीजर हो गया है। तो अगर मैंने यहाँ पर 55 लिया है तो 55 जो है अब वो स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। ठीक है, इस स्टेप से, इन दोनों स्टेप से क्या हुआ, आपकी लेंथ और ब्रेथ जो है L और B के नाम से डिनोट हो गई और वो अब इंटीजर हो गई है। उसके बाद मैंने फॉर्मूला पुटिंग किया है नीचे, तो फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा है P फॉर पैरामीटर, तो मैंने P से डिनोट कर दिया। और यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट्स के 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय B। तो ब्रैकेट्स सबसे पहले सॉल्व होती हैं, तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी और दोनों बाद में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है प्रिंट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज P। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पर आकर प्रिंट आउट हो जाएगी, आपको प्रिंट आउट आउटपुट स्क्रीन में दिखाई देगी। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया है कॉस्ट नाम से, कॉस्ट इंटीजर इनपुट एंटर द कॉस्ट पर मीटर इन रुपीज़, कि जो आप कॉस्ट पर मीटर डालना चाहते हैं वो रुपीज़ के हिसाब से डाल सकते हो और वो इंटीजर उसका डाटा टाइप होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, TC जो है टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट P मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो कॉस्ट आपकी यहाँ से आ गई, कॉस्ट आपने 12 रुपये ले ली और जो P टोटल, जो भी P का टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। दोनों की कैलकुलेशन होगी और दोनों की कैलकुलेशन होने पर क्या होगा, आंसर जो है वो TC के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब TC के अंदर स्टोर हो जाएगा तो लास्ट लाइन मेरी देखिए, प्रिंट टोटल कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगल पैरामीटर वाइज, और डबल क्वार्ट्स के अंदर लिखा है कॉमा TC। तो इस तरीके से अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको आपके आंसर्स प्रॉपर वे में मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है, आप मैथ्स पढ़ते ही हो तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है। बस C++ में फॉर्मूला लिखने के जो पैटर्न्स हैं वो अलग हो जाते हैं, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में आपने 2 चीज़ें नई सीखी हैं। पहली चीज़ ये है कि आप चाहो तो किसी भी वेरिएबल को, यहाँ पर हमने कॉल करवाया स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पर हमने उसको इंटीजर बना दिया है, तो इस तरीके से आप करवा सकते हो। और फिर हमने उसको एक प्रोग्राम आपका है कॉस्ट का, तो कॉस्ट में हमने उसको डाला और उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है, इजीली पता लग जाएंगी। जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपको रन भी हो जाएंगी और आपको पता भी लग जाएगा कैसा है। अगला है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, हमने लास्ट टाइम सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हमने P डिफाइन किया है। P का मैंने डाटा टाइप जो है वो फ्लोटिंग में दे दिया है। ठीक है, इनपुट एंटर प्रिंसिपल, फिर मैंने टाइम है उसको भी मैंने इंटीजर में दे रखा है, तो एंटर टाइम। ठीक है, उसके बाद मैंने रेट जो है वो मैंने फिर फ्लोटिंग में ले लिया है, तो उसका रेट आ गया। फिर उसके बाद SI के अंदर मैंने फॉर्मूला फिटिंग किया है। तो ये भी देखो, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने देखा ही होगा, तो उसके हिसाब से ये अलग है, डिफरेंट है ना। तो देखो P जो जो आपका प्रिंसिपल है वो मल्टीप्लाई होगा
लेकिन तब होगा सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट्स, आपने सबसे पहले ये देखनी कि आपकी ब्रैकेट्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखो कौन सी ब्रैकेट है, सबसे इनर वाली, देखो सबसे अंदर ये वाली ब्रैकेट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पावर नाम का एक फंक्शन है और वो इसके साथ डिनोट हो रहा है, ये देखो इसके साथ, और फिर लास्ट में आपकी ब्रैकेट उसके साथ सॉल्व हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब रेट जो है वो आपका कैलकुलेशन होकर बाहर निकलेगा तो पावर टाइम, जैसे कि मान लो आपका टाइम निकला है, आपका जो रेट निकला है कुछ मान लो 5 निकला है, ठीक है, 8 मान लो 8 निकला है आपका रेट, और टाइम आपका जो है वो 3 ईयर्स है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका पावर पता क्या है, 8 की पावर 3। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना, दिस वन फॉर्मूला अप्लाई, इसका मीनिंग यही हो रहा है, इसका मीनिंग यही हो रहा है कि, ठीक है, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो कैलकुलेशन करते समय आपका कैलकुलेशन मान लो 8 पॉइंट समथिंग कुछ भी आया, और कॉमा आपका जो टाइमिंग आपने दे रखा था वो था 3। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर टाइम पूरा नहीं आना, यहाँ पर टी आएगा, ठीक है, यहाँ पर टी आपको डिनोट करना है क्योंकि हमने यहाँ पर टी से इसको डिनोट कर रखा है। ओके, यहाँ पर टी करने के बाद तो ये पावर नाम का जो फंक्शन है ना वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, पावर एक फंक्शन है, 8,3 का मतलब है 8 की पावर 3, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये इस तरीके से परफॉर्म होगा। उसके बाद पीक जो भी कैलकुलेशन बनकर आएगी वो प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसके बाद आपका प्रिंट CI के अंदर स्टोर हो जाएगा और आपको प्रिंट आउट दे देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्म होगा। पावर जो है एक फंक्शन है, ओके, ध्यान रखना, पावर एक फंक्शन है, और सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से बोला है कि 8,3 का मतलब क्या होता है, 8 की पावर 3, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद एक प्रोग्राम आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगल एरिया वाइज। तो ये प्रोग्राम आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको ट्राई करना है और मुझे सेंड करना है। बाकी के दोनों प्रोग्राम भी आपको बनाकर सेंड करने हैं, बस आप एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा भी कर सकता हूँ, ये आप पता ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।